आज का जो हमारा विषय है हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि कोई भी बच्चा जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट में कमजोर नहीं होना चाहिए। ये मेरा वादा है। और आज से आप मैथ को इतने शानदार तरीके से पढ़ेंगे कि आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेल है, ट्रेन। देखिए, अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं या ग्रुप डी का एग्ज़ाम देते हैं या एनटीपीसी का एग्ज़ाम देते हैं तो भाई ज़रूरी है कि रेल वाले चैप्टर को पढ़ना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर आप रेल में जॉब पाना चाहते हो तो ये ज़रूरी होगा कि रेल से संबंधित सवाल आपको आना चाहिए। तो आज का हमारा जो विषय है, टॉपिक्स है, वो रेल, यानी रेल जो है इससे संबंधित प्रश्न पेपर में कैसे आते हैं और इनको महज कैसे आप बिना पेन चलाए कर सकते हैं। बिना पेन चलाए, पेन चलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो। ये बात हम गारंटी से कह रहे हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ थोड़ा बेसिक समझना जरूरी होता है। देखो, बेसिक अगर किसी भी चीज़ का अगर आप बेसिक नहीं समझते हो तो वो चीज़ जो होती है वो ज़्यादा दिन तक नहीं ठहर सकती आपके दिमाग में। उसको बेसिक समझना बहुत अनिवार्य होगा, है ना। तो आप एक चीज़ से समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको हम बेसिक समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई ट्रेन है या फिर अपन कह सकते हैं रेल है या ट्रेन है, कुछ भी है, अगर कोई ट्रेन है तो भैया वो एक डिस्टेंस तो मांगती है। डिस्टेंस मतलब दूरी। ऐसा तो है नहीं है कि ट्रेन कोई यहाँ रखी तो चलेगी नहीं, समझ रहे हैं ना। ट्रेन कोई यहाँ रखी तो चलेगी नहीं, वो तो कहीं दूरी पर चलेगी। तो वो एक डिस्टेंस होता है, ट्रेन में डिस्टेंस अनिवार्य है। अब भाई अगर चलेगी तो किसी ना किसी स्पीड से चलेगी, किसी ना किसी स्पीड से चलेगी, तो वो उसकी चाल होगी भैया। अब जब किसी स्पीड से चलेगी तो किसी समय को भी, टाइम को भी कवर करेगी, तो वो एक समय होगा। तो भैया अगर आपको रेल वाले सवाल समझने हैं तो तीन चीजें याद रख लेना। एक तो दूरी और एक समय और एक चाल। इसका एक फॉर्मूला बचपन में पढ़ते होंगे आप, बचपन में, ये 6th और 7th क्लास में आपको पढ़ने को मिला होगा। फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं कि सिर्फ आप इस चीज को याद कर लेना, रेल के कोई सवाल नहीं छोड़ोगे आप। सिर्फ एक चीज, हमारे पास कोई फॉर्मूला का उपाय होते नहीं है। हम कभी नहीं सोचते कि किसी बच्चे को फॉर्मूला सिखाना पड़ेगा, फिर उस फॉर्मूला से सवाल को करना सिखाना पड़ेगा। नथिंग, ओनली सवाल को तोड़ो और आंसर निकाल के दो, यही काम हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना होगा। ये स्पीड होती, ये डिस्टेंस होता है, ये समय होता है। ये फॉर्मूला हमें पक्का पता है कि आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब आपको थोड़ी सी चीजें और समझनी है। देखो, एक तो ट्रेन में ये वाला फॉर्मूला हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू देखें अगर हम, तो दूसरा स्ट्रक्चर हमारा ये कहता है कि अगर ट्रेन चल रही है तो चाल में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव जरूर होगा। चाल में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव जरूर होगा। तो देखो, चाल एक तो होती है हमारी मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड मतलब एक सेकंड में कितने मीटर चलती है। ओके, और एक चाल होती है किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड। दो प्रकार की चालें अक्सर ट्रेन में होती हैं, क्योंकि इन्हीं पर डिपेंड करती हैं सवाल। अब एक तो आपको चीज आना चाहिए कि जैसे ट्रेन अगर कोई है तो अगर आपको, जैसे चाल होता है डिस्टेंस, चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। देखो देखो, अगर यहां पर हम एक मान लेते हैं तो इसका हम अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दूरी यहां आ जाएगी। क्या आ जाएगी? दूरी यहां आ जाएगी और बराबर में हो जाएगा चाल बड़े समय। हो जाएगा ना बच्चे? देखो, तो इसी फॉर्मूला से अगर हमें किसी इस ट्रेन की दूरी याद करनी तो वो भी याद कर पाएंगे, चाल याद करनी तो वो भी याद कर पाएंगे। अब समय याद करना तो वो कैसे कर पाएंगे? देखो, इसी फॉर्मूला से चाल बराबर होगा हमारा दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ये है, अभी हमने इससे चाल भी निकाली थी, इसी से दूरी भी निकालेंगे और इसी से समय भी निकालेंगे। बट कैसे? ऐसा मान लो आप चाल का इसमें मल्टीप्लाई करो, चाल गुणे समय,
ये चाल गुणे समय हुआ था बराबर दूरी। अब हमको चाहिए क्या, समय। तो समय यहां लिखा रहने दो, ओनली चाल को इस तरफ ले जाओ, दूरी बटे चाल। किसी ट्रेन की अगर हमको चाल निकालना तो भी निकाल पाएंगे, स्पीड डिस्टेंस निकालना तो भी निकाल पाएंगे, और समय निकालना तो भी निकाल पाएंगे, लेकिन तीनों चीजें कैसे निकाल पाएंगे, इसको आपको फॉर्मूला यानी कि सवाल करके हम आपको जब बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से हम आप इन चीजों को निकाल पाएंगे। इसमें बेसिक और क्या होता, इसमें बेसिक एक ये भी होता कि चाल को बदलना। ये बहुत बड़ा बेसिक का फंडा है, ये चाल को बदलना। चाल को बदलना, भाई चाल को बदलना इतने आसान तरीके से हम आपको बता देंगे कि कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, सपने में भी नहीं सोचा होगा, इतने आसान तरीके से बता देंगे। देखो चाल एक तो हमने बताया था, एक तो मीटर पर सेकंड में होती और एक किलोमीटर प्रति घंटा में होती, यानी कि आवर्स में होती। अब अगर चाल को जैसे हमको एक बेसिक फॉर्मूला है, फिर हम आपको शॉर्ट भी बताएंगे, थोड़ा बेसिक भी जानना जरूरी है फिर शॉर्ट भी जानना जरूरी है। तो जैसे चाल लिखी है हमारी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल लिखी है अगर हमारी, तो किसमें लिखी है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में लिखी है, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। और हमसे कहा जाए कि इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, किसमें, मीटर पर सेकंड में बदलो। तो भैया आपको पता होगा एक 5/18 का गुणा करना पड़ता है और 18/5 का गुणा करना पड़ता है। अब ये बताओ 5/18 बड़ा है या फिर 18/5 बड़ा है, और हमारी किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है या मीटर पर सेकंड बड़ा है। तो आपको इस चीज को थोड़ा सा समझना होगा। देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा एक बड़ी यानी लॉन्ग, या कह सकते हैं एक बड़ा, एक चाल में बड़ा पैमाना है किलोमीटर प्रति घंटा, और मीटर पर सेकंड एक छोटा पैमाना है चाल में। ओके, तो जब भी हम बड़े पैमाने से छोटे पैमाने की ओर जाते हैं तो हम संख्या भी छोटी ले लेते हैं, यानी 36 × 5/18। अब 18 से आप काटोगे, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यानी 10 मीटर पर सेकंड हमारी चाल निकल के आ गई। देखो भाई 36 किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो वो होता है 10 मीटर पर सेकंड। कितना, 10 मीटर पर सेकंड। और जब हम इस 10 मीटर पर सेकंड को अगर हम कहें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, जिसमें किलोमीटर यानी बड़ा पैमाने में, तो 10 और बड़ा पैमाने में कहा तो इसका 18/5, यहाँ 5/18 किया था, यहाँ 18/5 करेंगे, 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36। देखो 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी चाल निकल के आ गई। तो चाल में थोड़ा सा आपको ये चीज समझना है कि जब भी हम बड़े पैमाने से छोटे पैमाने पर जाते हैं तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस चाल में, और जब हम छोटे पैमाने से बड़े पैमाने पर जाते हैं तो बड़ा पैमाने के लिए 18/5 का उस चाल में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो चाल आराम से आपकी निकल जाएगी। अब हम बताते हैं आपको थोड़ा और बेसिक हम आपको समझा देते हैं कि जब भी कोई अगर ट्रेन है, जब भी कोई ट्रेन यानी कोई भी ट्रेन हुई, जब भी कोई ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो, यानी इस तरफ जा रही हो और एक और ट्रेन इसी तरफ जा रही हो, तो हमेशा उसकी चालें जो है वो घट जाती है, पक्का, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और जब कोई ट्रेन एक दिशा से इस तरफ से आ रही हो, एक इस तरफ से आ रही हो, तो इसकी जो चाल होती है और इसकी जो चाल होती है वो आपस में जुड़ जाती है। क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, प्लस हो जाती है। और जब ट्रेनें दो ही एक आपस में एक दिशा में जा रही हो तो उनकी जो चालें हैं भैया वो घट जाती हैं। और जब ट्रेनें एक दूसरे के सामने से आ रही हो, अलग अलग दिशा से आ रही हो, एक इस दिशा से एक इस दिशा से, या हो सकता है इस दिशा से या इस दिशा से, तो चालें हमेशा जुड़ जाएंगी। क्या होगा, चालें हमेशा जुड़ जाएंगी। तो थोड़ा सा रुकिए, हम आपको सवाल कराते हैं, ठीक है। देखिए अब हम आपको सवाल कराते हैं, और सवाल बहुत शानदार सवाल कराएंगे हम आपको रेल से। ऐसे सवाल आपने पढ़े नहीं होंगे। सवाल जो है आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखेगा, आप उसको देखिएगा और मैं उसका सॉल्यूशन जो है बहुत आसान तरीके से आपके सामने कर दूंगा। तो आपको सिर्फ सवाल यहाँ पर देखना है, ठीक है। बस देखिए सवाल जो है पहला, 45 किलोमीटर की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी, कोई रेलगाड़ी है, मान लो ये कोई रेलगाड़ी है, ये 45 किलोमीटर की चाल से जा रही है। कितने की, 45 किलोमीटर प्रति
घंटा यानी कि आवर्स की चाल से चल रही है। अब आपको ये बहुत जरूरी होता है कि ट्रेन में चाल को समझना। अगर चाल जो है वो हमारे किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय जो है वो अगर हमारा घंटा में है, किसमें, घंटा में या फिर आवर्स में है, तो आपको चाल को कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। बस इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अब जब कोई रेलगाड़ी है भैया, ये रेलगाड़ी है, ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। ओके, अब वे कह रहे किसी टेलीफोन के खंबे को आगे एक खंबा मिलता है, आगे क्या मिलता है, एक खंबा मिलता है, आगे एक खंबा मिलता है, ठीक है, ये टेलीफोन का खंबा हो गया। इसको 10 सेकंड में पार करती है भैया, 10 सेकंड में पार कर गई इसको। अब हमसे ये पूछा गया कि रेलगाड़ी की लंबाई बताओ भैया, अब रेलगाड़ी की लंबाई बताना हमको, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो अब एक चीज आप समझ जाओ कि समय दिया जब हमको सेकंड में और चाल दी है, चाल दी गई है हमको किसमें, आवर्स में यानी घंटा में। तो इस चाल को पहले हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे ना, मिनट पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो हमारा काम हो पाएगा मीटर पर सेकंड में करने पर। तो कैसे करेंगे भाई, आपको पता है स्वाभाविक चीज है कि चाल हमारी जब 45 है तो 45 किलोमीटर प्रति आवर से घंटा है। अब इसको जाना है हमको छोटे पैमाने में मीटर पर सेकंड में जाना, तो इस पे हमको 45 मल्टीप्लाई 5/18 करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, आप काट लीजिए, 3 से काटिए, 15 बार कटेगा, 3 छंग 18 और यहाँ पे आ जाएगा 15.75/6। और अब हमारा समय में हमारा जो है कन्वर्ट होगा। तो समय में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए, अब जब हमारा यहाँ पे सेकंड का समय था तो यहाँ पर हम 10 सेकंड का गुणा करेंगे। अब इसको हम काटेंगे, 2 से 2 3 6, 2 5 10, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 5 15 और 25 पंचे 125। बट 125 जो आया वो हमारी मीटर आ गई, मतलब हमारी जो ट्रेन थी वो 125 मीटर लंबी थी। कितनी, 125 मीटर लंबी थी। अब आई ना आपको समझ में, ये आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये आपको हम गारंटी से दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि आपको अगर समझ लिया अच्छे से तो ये आप इन सवालों को उड़ा दोगे। कैसा उड़ा दोगे, ये पहला वाला सवाल जो स्क्रीन पे चल रहा था उससे आप इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट लगा दीजिए भैया। सेकंड सवाल हमारा क्या कहता है, यहां पर स्क्रीन पर देखिए, आप स्क्रीन पर आपको दिखेगा। सेकंड सवाल हमारा कहता है कि यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी, यहां पर स्क्रीन पर दिखेगा आपको, जाती हुई एक रेलगाड़ी जो है वो किसी खंबे को 2 सेकंड तथा किसी प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में, देखिए ये कोई ट्रेन है, मान लो आप, ये कोई ट्रेन है। ओके, ये जो लोग नहीं समझते वो इन चीजों को समझ सकते हैं थोड़ा इजीली। ये कोई ट्रेन है, ठीक है, कुछ ही मान लो, यहां एक खंबा लगा है, इसको उसने 2 सेकंड में पार किया, कितना, और ये ट्रेन जो चल रही थी वो 54 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से चल रही थी, 54 किलोमीटर प्रति आवर्स, मतलब 1 घंटा में 54 किलोमीटर, समझ ना। अब ये 2 सेकंड में इस खंबे को पार की, आगे मिला उसे एक प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म को उसने 6 सेकंड में पार किया, कितना, 6 सेकंड में पार किया। तो देखिए यहाँ पर 2 सेकंड में उसने जब खंबा पार किया और 6 सेकंड में उसने एक प्लेटफॉर्म पार किया और एक ही दिशा में दोनों चीजें मिली। जब दोनों चीजें, 2-2 3-3 चीजें, ट्रेन एक हो और वो एक ही दिशा में पड़ती हो, तो उनका टाइम हमेशा घटेगा। क्या होगा, उनका टाइम हमेशा घटेगा। तो यहाँ मतलब कहने का कि यहाँ पर जब हमारा टाइम घट जाएगा तो ये हमारा 4 सेकंड बचेगा, कितना, 4 सेकंड, ठीक है भाई, एक ही दिशा में थी ना, तो बात है यहाँ पे आती है घटने की। तो जब हम 54 हमारा किलोमीटर प्रति घंटा टाइम वो चाल है और ट्रेन जो है कुल 4 सेकंड में इन दोनों चीजों को पार कर गई। तो बट हमारा कहने का मतलब ये है कि देखो, जब 2 सेकंड में खम्मा को पार किया, बट 6 सेकंड में किसको, प्लेटफार्म को पार किया, और हमसे पूछा है अकेला प्लेटफार्म की लंबाई। क्या, प्लेटफार्म की लंबाई। तो भैया हम इस खंबे को, टाइम को क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे ना, पहले 2 सेकंड इसमें लगे थे ना और 6 सेकंड अब लगे, तो मतलब टोटल यहां तक 6 सेकंड लगे। तो ये 2 सेकंड तो खंबा में लगे थे ना, अब 4 सेकंड तो प्लेटफार्म में लगे कहलाए ना, समझ ना, 4 सेकंड तो प्लेटफार्म में लगे कहलाए। तो हमको प्लेटफार्म की लंबाई चाहिए, तो वो हमें इसमें से इस टाइम को घटाना पड़ेगा। तो हमारा टाइम जो बचता है वो 4 सेकंड बचता है सेपरेट। अब जब हमारा टाइम सेकंड में है और हमारी दूरी जो चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। जब छोटे की तरफ जाते हैं तो 18, 5/18, 18 × 54, 5 × 15, ये 5 × 15 मीटर पर सेकंड आ गई हमारी चाल।
और हमारा टाइम था कितना, 4 सेकंड। कितना था, 4 सेकंड। तो 15 और अब जी तो आपको पता ही है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और अगर हमको निकालना है दूरी, डिस्टेंस, तो दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। कितना, चाल गुणे समय। अब चाल हमारी कितनी थी, 15 मीटर, और समय था हमारा 4, यानी कि 60 मीटर। 15 चौको 60 मीटर। अगर हमारा आंसर अभी बात करें तो हमारा आंसर आएगा कि ट्रेन की लंबाई जो है वो 60 मीटर है। कितनी है, 60 मीटर। तो आप बेसिक कोई टेंशन मत लीजिए। अब हम आ गए हैं मैथ पढ़ाने के लिए, तो इसको मैथ को हलवा करेंगे। क्या करेंगे, हलवा, जिसको आप बेशक घर बैठ के खा सकते हैं। और हमारा उद्देश्य एक ही है कि निःशुल्क शिक्षा, आप इस चीज को जितना हो सके शेयर कीजिए। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसी भी जो बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है, जो शुल्क शिक्षा नहीं ले सकता, वो शुल्क से भी अच्छी निःशुल्क हम देंगे। बट पढ़ना चाहिए मन से। आप मन से पढ़ो। अब लगातार आपको मैथ और रीजनिंग के वीडियो बराबर अपलोड होते रहेंगे, धुआंधार अपलोड होते रहेंगे। जितना आप पढ़ पाओ उतना कम है, क्योंकि अब हम आ गए हैं नए स्टूडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।